जब हम घर बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, मॉड्यूलर किचन। लेकिन एक चीज़ है जो दिखती नहीं है, और अगर उसमें गलती हो जाए तो 5-10 साल बाद आपको हज़ारों नहीं लाखों रुपए का खर्च उठाना पड़ सकता है। मैं बात कर रहा हूँ टॉयलेट टैंक यानी सेप्टिक टैंक की। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा टॉयलेट टैंक बनाने में कितना खर्च आता है, सही साइज क्या होना चाहिए, कौन कौन से मटेरियल लगते हैं, और वो 5 बड़ी गलतियां जो 80% लोग घर बनाते समय कर देते हैं। अगर आप नया घर बना रहे हैं या प्लॉट लिया है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि सागर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि टॉयलेट टैंक होता क्या है। टॉयलेट टैंक एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होता है जहां पूरे घर का टॉयलेट वेस्ट और डर्टी वेस्ट जाता है। इसका काम होता है सॉलिड वेस्ट को नीचे बैठाना, लिक्विड वेस्ट को अलग करना और बैड स्मेल को कंट्रोल करना। अगर टैंक सही डिज़ाइन और सही तरीके से नहीं बना तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे बदबू, ओवरफ्लो, पाइप चोक और ग्राउंड वाटर तक गंदा होना। अब आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं टॉयलेट टैंक कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, टॉयलेट टैंक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला टाइप का होता है सेप्टिक टैंक। ये सबसे कॉमन और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। ईंट या आरसीसी से बनाया जाता है। प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ 20 से 25 साल आराम से चलता है। इसकी कॉस्ट आमतौर पर 25,000 से 60,000 के बीच होती है। अब दूसरे टाइप का होता है सोक पिट। सोक पिट अकेला इस्तेमाल नहीं होता, ये सेप्टिक टैंक के साथ लगाया जाता है। लिक्विड वेस्ट को ज़मीन में ऑब्जर्व करने का काम करता है। कॉस्ट होती है 8,000 से 20,000 तक। और तीसरे टाइप का होता है रेडीमेड प्लास्टिक एफआरपी टैंक। यह फैक्ट्री में टैंक होता है, बना बनाया आता है। ये फास्ट इंस्टॉलेशन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन हर जगह सूटेबल नहीं होते हैं। कॉस्ट होती है 18,000 से 40,000 के बीच। अब बात करते हैं कि टैंक की सही साइज़ क्या होनी चाहिए। तो सही साइज़ दोस्तों, कितने इंसान रहना है, कितना बड़ा घर है, उसके हिसाब से डिसाइड होती है। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं। लोग छोटा सेप्टिक टैंक बना देते हैं, लेकिन आगे चल के अगर फैमिली बढ़ी तो फिर प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, 4 से 5 मेंबर्स वाले फैमिली के लिए लेंथ 5 से 6 फीट, विड्थ 4 फीट और डेप्थ 5 से 6 फीट का टैंक सही रहता है। और अगर 6 से 8 मेंबर फैमिली रह रहे हैं तो लेंथ 7 से 8 फीट, विड्थ 4-4.5 फीट, डेप्थ 6 फीट। छोटा टैंक मतलब जल्दी भरना, बार बार क्लीनिंग और बार बार एक्स्ट्रा खर्च। अब जानते हैं टॉयलेट टैंक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ब्रेकअप के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर खर्चा कितना आएगा। एजुकेशन मतलब खुदाई। सबसे पहले पिट खोदी जाती है, मैनुअल हो या जेसीबी से। कॉस्ट इसका आपके यहाँ अगर लेबर से खुदवाते हैं तो लेबर के हिसाब से, लेबर चार्ज के हिसाब से, जेसीबी से खुदवाते हैं तो जेसीबी के चार्ज के हिसाब से लगेगा। तो इसमें आपको 3,000 से 8,000 तक का खर्चा आ जाएगा। नीचे पीसीसी देना बहुत ज़रूरी है ताकि टैंक ज़मीन में ना धंसे। तो पीसीसी देने का खर्चा भी आपको 3,000 से 6,000 के बीच आ जाएगा। ये मैं बड़े वाले टैंक की बात कर रहा हूँ, है ना। अब टैंक की वॉल्स बनाई जाती हैं। यही कॉन्ट्रैक्टर अक्सर मटेरियल क्वालिटी कम कर देते हैं, तो इसका ध्यान रखें, क्योंकि मटेरियल क्वालिटी कम होने से टैंक फट भी जाते हैं। बनाते टाइम ही फट जाते हैं, जब बाहर से मिट्टी भरी जाती है तो फट जाते हैं। क्वालिटी में कंप्रोमाइजेशन ना करें। इसकी कॉस्ट 10,000 से 20,000 आ जाएगी। अगला आता है अपना वाटर प्रूफिंग। इसकी हुई तो लीकेज और सॉइल कंटामिनेशन पक्का है, तो वाटर प्रूफिंग स्किप ना करें। कॉस्ट आएगा इसका वाटर प्रूफिंग का 3,000 से 6,000 के बीच। पाइप का स्लोप सही नहीं हुआ तो ब्लॉकेज फ्यूचर में तय है। तो पाइप का स्लोप सही से रखें, जहाँ से पानी आना है वहाँ से प्रॉपर स्लोप टैंक तक पानी आने के लिए रखें। इसका भी खर्चा आपको 15 से 3,000 तक, मतलब 1,500 से 3,000 रुपये तक का हो जाएगा। ऊपर हैवी आरसीसी स्लैब और क्लीनिंग के लिए मैन होल ज़रूरी है, ताकि भविष्य में क्लीनिंग भी की जा सके। इसकी कॉस्ट भी आपको 4,000 से 8,000 तक आ जाएगा। और लेबर कॉस्ट लोकेशन के हिसाब से अलग अलग होती है, जो कि 5,000 से 10,000 के बीच आएगा। अब टोटल कॉस्ट की बात करें तो स्मॉल बनाएंगे तो स्मॉल में 25 से 35,000 के बीच,
मीडियम हाउस के लिए ना या मीडियम टैंक 35,000 से 45,000 के बीच, और बड़े घर के लिए 45,000 से 60,000 के बीच आपका टैंक बन जाएगा। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो ज़्यादातर लोग कर देते हैं, जैसे वेंटिलेशन पाइप न लगाना, टैंक फाउंडेशन के बहुत पास बनाना, वाटर प्रूफिंग इग्नोर करना, क्लीनिंग ओपनिंग नहीं देना, कॉन्ट्रैक्टर पर अंधा भरोसा करना। इन गलतियों का नुकसान बाद में बहुत भारी पड़ता है। तो अगर आप मेरी सलाह चाहते हैं तो सेप्टिक टैंक सालों तक टेंशन फ्री चले, तो ये टिप्स ज़रूर फॉलो करें। सेप्टिक टैंक सोक पीट बेस्ट कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों साथ में बनाएं। बोरवेल से कम 30 फीट की दूरी पर बनाएं, और आरसीसी स्लैब हमेशा प्रेफर करें। साइज छोटा मत करिए क्योंकि बाद में काम पड़ता है, तो इसके लिए साइज सही रखें। लोकल रूल ज़रूर चेक करें कि वहाँ लोग बाग कैसे बनवा रहे हैं, काहे कहीं कहीं की मिट्टी धंसती ज़्यादा है तो फिर उस हिसाब से काम करना पड़ता है, और कहीं कहीं पथरीली एरिया होती है वहाँ थोड़ा मटेरियल क्वालिटी कम भी कर देते हैं तो चलता है, तो उस हिसाब से चेक करें। घर की नींव जितनी मजबूत होती है उतना ही घर सेफ रहता है, और सेप्टिक टैंक भी उसी नींव का हिस्सा है, बस फ़र्क इतना है कि ये दिखता नहीं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आप बताइए आपको किस चीज़ के ऊपर जानकारी चाहिए, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।